सो नाउ वी कम मोर टू 14 नंबर सम। 14 नंबर में दिया हुआ है अ ट्राइंगल इज मेड बाय 3 वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार। ए बार यूं जा रहा है, बी बार यूं जा रहा है, उसके हेड पे बी बार है, बी बार के हेड पे सी बार है, फॉर्मिंग द कंप्लीट ट्राइंगल। ओके, सी बार का हेड इज एट द टेल ऑफ ए बार। तो मेरा जैसा रिजल्टेंट 0, हाँ ऑब्वियस है, वो रेगुलर पॉलीगॉन वाला सम रिजल्टेंट 0 आएगा। यहाँ रेगुलर नहीं है तो भी क्लोज फिगर है तो 0 ही आएगा। यहाँ हमें रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 3 वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार फॉर्म अ ट्राइंगल। फिर ए बार जो साइड है उसका ऑपोजिट वाला एंगल इज अल्फा, बी बार के ऑपोजिट वाला एंगल इज बीटा, सी बार के ऑपोजिट वाला एंगल इज गामा। ये 3 एंगल डिफाइन किए हुए हैं। एंगल ऑपोजिट टू ए बार इज अल्फा, एंगल ऑपोजिट टू बी बार इज बीटा, एंगल ऑपोजिट टू सी बार इज गामा। What we have to prove is, prove that sin alpha upon a, sin alpha upon a is equal to sin beta upon b is equal to sin gamma upon c। ये प्रूव करना है। एंड इसको हम लोग पॉपुलरली मैथ्स में साइन रूल बोलते हैं। इसको साइन रूल बोलते हैं। साइन फंक्शन इन्वर्ट है, इसको साइन रूल बोलते हैं मैथ्स में। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे ना। इसके प्रूफ के लिए ट्राइंगल है, या तो तुमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ट्राइंगल के 2 साइड्स ए बार एंड बी बार होवे तो ए बार क्रॉस बी बार इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। या फिर यूं बोलो तो आगे जो सम में क्या था 13 नंबर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, ट्वाइस ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हमने देखा था। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेट्स यूज दिस प्रॉपर्टी। ए बार एंड बी बार आर 2 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो जो एरिया होगा क्या होगा, ट्वाइस ए क्रॉस बी। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। जस्ट कम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सॉरी। ओके, सो ए क्रॉस बी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ए बार एंड बी बार फॉर्म 2 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए एंड बी आर द साइड्स, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इवन बी एंड सी आर द 2 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। इवन सी एंड ए आर द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो देयरफॉर हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी क्रॉस बी। ख्याल आया? ट्राइंगल को किसी भी एंगल से देखो, ए बार एंड बी बार के एंगल से देखो, या बी बार सी बार के एंगल से देखो, या सी बार ए बार के एंगल से देखो, ट्राइंगल तो वही रहेगा, एरिया सेम रहेगा, इसलिए ये तीनों सेम हो गए। मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दो, तो देयरफॉर वी कैन से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार क्रॉस ए बार। ओके, ना ए क्रॉस बी क्या होगा, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ ए और बी के बीच का एंगल कितना बोले, गामा, तो सीधा लिख दिया गामा। नहीं, ये गलत है। तो सर ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल गामा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है गामा है, पर ध्यान से देखो ए बार का हेड और बी बार का टेल है। यू कैन नेवर हैव एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स विद वन हेड एंड अनदर टेल। स्ट्रिक्टली अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चाहिए तो दोनों वेक्टर का टेल होना जरूरी है, कॉमन टेल्स पे ही तुम एंगल ले सकते हो। यू कैनॉट टेक एंगल लाइक दिस कि ये इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट मेथड। आपको दोनों का टेल कॉमन रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ तो हेड एंड टेल है, तो कैसे करेंगे कॉमन इसे? अरे स्वीट एंड सिंपल यार, यू नो दैट वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, जस्ट मेंटेन देयर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। ऐसा सर ने पहले बताया, यू कैन मूव वेक्टर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जस्ट मेंटेन देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ए बार को शिफ्ट करते हैं, मेंटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हो गया ए बार। क्या किया, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रखा बी के टेल, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। तो ए बार एंड बी बार का एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इन दिस पर्टिकुलर फिगर इज 180 माइनस गामा, इज 180 माइनस गामा। तो यानी यहाँ पे एंगल क्या बनेगा दोनों के बीच का, तो दिस विल बी ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में बी सी साइन ऑफ, यहाँ पे भी टेल एंड हेड का सिस्टम है, इसलिए इसको यूँ आगे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली सी एंड ए के बीच का एंगल
सी ए साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस बीटा. Clear about this? Now, as sine of 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा. ये याद रखने का कि साइन ऑफ, याद है हमने ट्रिगो का सेकंड लेक्चर में देखा था हमने कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा. फिर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा. यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा इटसेल्फ. तो देयरफॉर क्या बनेगा ये ए बी साइन थीटा साइन गैमा. ये हो जाएगा बी सी साइन अल्फा. ये हो जाएगा सी ए साइन बीटा. तो आप बोलेंगे सर सीधा ही लिख दिया होता तो ये क्या आप 180 माइनस गैमा में ले जा रहे हो. हाँ, यहाँ से अगर आपने ये लिखा होता तो गलत नहीं है, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग. योर टीचर माइट नॉट एक्सेप्ट इट. यहाँ से आप डायरेक्ट ये लिखते हैं ए एंड बी के बीच का एंगल गैमा ही है ना. नहीं, अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखा होता तो योर टीचर माइट नॉट एक्सेप्ट इट एंड बिकॉज इट इज टेक्निकली रॉन्ग. फिजिक्स अलाउ नहीं करता इसे. भले आता वही आंसर है पर वो 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा इसीलिए, बाकी नहीं. इसलिए ये स्टेप्स लिखो, एडवाइजेबल है. मैं तो बोलता हूँ जरूर लिखो, मैं तो बोलूँगा कंपल्सरी लिखो. मेरी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया और आपने नहीं लिखा होगा तो आई विल डिडक्ट योर मार्क. सीधा फ्रैंकली बोल रहा हूँ. ओके, चलो ये तो हो गया, झगड़ा नहीं करते. चलो ये तो हो गया. अब डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय ए बी सी. डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय ए बी सी. तो यहाँ पहले में ए बी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा साइन गैमा अपॉन सी. दूसरे में सॉरी यहाँ बी सी रहेगा, बी सी साइन अल्फा. दूसरे में बी सी कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए बचा तो साइन अल्फा अपॉन ए. तीसरे में सी ए कैंसिल हो गया, क्या बचा बी. हैज द प्रूफ. ये हो गया आपका साइन रूल तैयार. मैथ्स में थोड़ा अलग सिस्टम है, इसे प्रूव करने का हम लोग थोड़ा अलग सिस्टम से करते हैं. ये वेक्टर्स के बेस पे किया हुआ है. ओके, सो दैट्स योर सम नंबर 14. नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 15 नंबर. 15 नंबर में दिया है कि अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स xy इज देयर इन द प्लेन. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम xy हो गया, ओरिजिन xy, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, एंड यहाँ पे पॉइंट P ले लिया हैविंग कोऑर्डिनेट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स xy. ये वेक्टर बना दिया पोजीशन एट r बार एट एन एंगल थीटा विद x एक्सिस. ये दिया हुआ है आपको. और बोला है ऑब्टेन यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ r बार. एक ऑब्टेन यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ r बार एंड दूसरा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर. ये r बार के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए. यानी एक यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन में चाहिए, यूनिट वेक्टर r बार बोलेंगे, एंड दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर थीटा बोलेंगे. ओके, ये दो चाहिए हमें एन कैप थीटा. आई होप द सम इज क्लियर. डायरेक्शन परपेंडिकुलर में एक यूनिट वेक्टर एंड दूसरा अलोंग द r बार दूसरा यूनिट वेक्टर चाहिए. ओके, नाउ यूनिट वेक्टर कैसे ऑब्टेन करने का. यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अ यूनिट वेक्टर. वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ऑब्टेन करते हैं, वेक्टर फॉर्म r बार का एंड फिर बाद में यूनिट वेक्टर लेते हैं. चलो शुरू करते हैं. हियर वेक्टर r बार विल बी x i कैप प्लस y j कैप. ओके, अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग r बार, तो n r बार यूनिट वेक्टर अलोंग r बार विल बी वेक्टर r बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r बार. तो दैट इज x i कैप प्लस y j कैप अपॉन r. सो कैन बी रिटन एज x अपॉन r i कैप प्लस y अपॉन r j कैप. वेक्टर फॉर्म में आ गया x बाय r y बार. यूनिट वेक्टर अलोंग r बार हो गया. ऑल्सो एक और फॉर्म, ऑल्सो r बार कैन बी रिटन एज r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप. यहाँ r क्या चीज है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r बार. मॉड ऑफ r बार इज r. ओके, तो यहाँ r इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स और बनेंगे, r cos थीटा r sin थीटा. ये हमने आगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स लिए थे तब देखा था. ये तो वो फॉर्म में लेते हैं. पहले xy के फॉर्म में लिया, अब r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्म में.
तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर आर अलोंग आर बार कैन बी रिटन एज वेक्टर आर बार अपॉन मॉड आर बार एंड दैट बी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप अपॉन आर, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार। यानी यूनिट वेक्टर दो फॉर्म में है, एक एक्स वाई के फॉर्म में एंड दूसरा थीटा के फॉर्म में। यानी कि अगर आपको एंगल थीटा पे कोई वेक्टर दिया है एंड उस डायरेक्शन में आपको अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, if suppose a vector is given at an angle theta with respect to x-axis and you want a unit vector along that direction, unit vector along a direction at an angle theta with x-axis is simply cos theta I cap plus sin theta j cap. जो थीटा दिया उसका cosine थीटा and sin थीटा ले लो, so that gives the unit vector का डायरेक्शन। ओके क्लियर? ये तो हो गया n r बार n कैप r बार के लिए। अब n कैप थीटा फॉर n थीटा कैप यानी कि परपेंडिकुलर टू आर बार, उसके लिए क्या मिलेगा? तो यानी होगा क्या, जो एंगल पहले थीटा था एक्स के साथ आर बार का, अब इसके साथ एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा, तो थीटा विल बी रिप्लेस बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, थीटा विल बी रिप्लेस बाय 90 प्लस थीटा, थीटा विल बी रिप्लेस बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। आर बार का एंगल थीटा, आर बार का डायरेक्शन थीटा एंगल पे था, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन थीटा प्लस 90। सो देयरफॉर n थीटा कैपिटल वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, क्या बोला था एंगल लेने का, तो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा जे कैप। ये मेथड का यूज किया हूं। ओके, अब साइन cos 90 प्लस थीटा 90 है, इसलिए फंक्शन जो है cos का साइन बनेगा और साइन का cos बन जाएगा। फर्दर 90 प्लस थीटा इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आएगा आई कैप। 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा प्लस cos थीटा जी कैप। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा, दिस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। You can clearly see that it is in the second quadrant, is the x negative, y positive. Clear about this? ये हो गया सम। इसमें क्या समझना है खास, कि अगर एंगल थीटा दिया है तो यूनिट वेक्टर भी cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j, ये बेसिकली याद रखना है। 16 नंबर में you are given, इसका हम 16 ले रहे हैं, 16 नंबर में you are given that two forces of equal magnitude F1 बार और F2 बार, दो फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। Let's suppose F are acting on a particle and दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करें, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करें। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स। टू फोर्सेस इक्वली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम एक्ट ऑन अ बॉडी, देन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड करना है। ना यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, लेट्स से resultant force Fr bar is equal to F1 bar plus F2 bar. We know that इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। ये तो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, यादें ताज़ा करा दो। तो C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, therefore C will be equal to रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos है। बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कृपया इसे बराबर तैयार रखें, वो यहाँ यूज करें। अब F1 F2 बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड F, तो हो जाएगा रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर हो गया F1 F2 cos थीटा, बराबर है। तो दिस विल बी रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। 2F स्क्वायर को कॉमन निकालो तो रूट ऑफ 2F स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा, दैट इज रूट 2F स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तुम बोलोगे ये कहाँ से आया, चलो साइमेट्री को करते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब उसके लिए इसे प्रूव करने के लिए हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं
ये इसका प्रूफ ले रहे हैं, उसके लिए जरा ध्यान से देखे तो आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन ट्वाइस थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके फाइन, एंड कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने पढ़ा हुआ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब साइन को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस, इसे कॉस के टर्म्स में लाना है तो साइन को लिखेंगे 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर उसी हिसाब से देखें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 पर से लिया हुआ है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ रख दो तो दिस विल बी 2 cos square theta minus 1, okay, so therefore 2 cos square theta will be equal to, ये 1 इधर रहेगा तो 1 plus cos 2 theta, बराबर है। here 2 theta को लिख देते हैं खाली theta, तो therefore theta will be theta by 2, एंगल हाफ कर दिया, इसको आधा करते थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो therefore इक्वेशन क्या बनेगा, एंगल को हाफ कर दिया है, ये थीटा बनेगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल थे, फॉर्मूला बोलते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, ये हो गया इसका प्रूफ। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस, ये मैथ्स में आएगा ही सारा, पर जिनका बी ग्रुप है उन्हें तो लिखना ही पड़ेगा, अपनी मैथ्स के रेफरेंस बुक बनाइए ना, रेफरेंस बुक, उसके अंदर डाल देना प्रूफ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस टू थीटा, ये अलग फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला, इस पर से डेवलप किया, इसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्मूला, तो पर्पस देख रहे तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी आपने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर दिया, अगर cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर दिया हो तो उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करने का, सिंगल पावर दिया हो तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, दैट इज द वर्क ऑफ इट, इसका पर्पस यही है, स्क्वायर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करने का, सिंगल पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, उसीलिए इसका मेन पर्पस है। तो सर cos थीटा जैसे साइन थीटा भी होता है, हाँ होता है, पर हम लोग अभी उसकी डिटेल में नहीं चल रहे हैं, इस आप कर सकते हैं, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दो, यू विल गेट द रिजल्ट, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है, बस उतना ही फर्क पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विल बी 1 माइनस cos थीटा, तो दिस वे यू कैन डू। अब इसको हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ आप लिख सकते हैं बिकॉज, प्रूफ इसका सॉरी जस्टिफिकेशन रख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इज ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 का रूट, f स्क्वायर का रूट और cos स्क्वायर, तो सिंपली cos, ओके, ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2f cos थीटा बाई 2, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, फोर्स का एंगल थीटा, तो यू गेट द रिजल्ट एज 2f cos थीटा बाई 2। इसी का एक एक्स्ट्रा सम देखे तो, एक्स्ट्रा बोले तो अगर मान लो 120 डिग्री एंगल होता तो थीटा इज 120 डिग्री एंगल, तो cos थीटा बाई 2 cos 60 हो गया, तो therefore fr will be equal to 2f cos of 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का 1/2, तो ये हो गया। अब याद है वो 2 इक्वल फोर्सेस एट एन एंगल 120 डिग्री, उनका रिजल्टेंट भी सेम ही आता है, ओके, ये वो एक प्रूफ हो गया, इस पर से भी ले सकते हैं डायरेक्टली, ओके, तो ये हो गया सम नंबर 16। नेक्स्ट वी गो टू 17 नंबर। 17 नंबर में दो वेक्टर दिए हैं, a बार एंड b बार। a बार इज गिवन 2i माइनस जे प्लस 2k, यानी कि 2 माइनस 1 2 लिख दिया। b बार इज नेगेटिव i माइनस 2j प्लस 2k, तो माइनस 1 माइनस 2 2, ये हो गया a बार एंड b बार। एंड व्हाट यू आर सेड इज ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार माइनस b बार। यूनिट वेक्टर चाहिए कौन से डायरेक्शन में, a बार माइनस b बार के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, तो वी नो दैट यूनिट वेक्टर along a bar is a bar upon magnitude of a bar। उसके बाद बोला a बार माइनस b बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाओ, तो a बार की जगह क्या बोला a माइनस b, तो कोई बात नहीं, वेक्टर a बार माइनस b बार ले लो अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। ये सम हमने किया हुआ है, वो जंबो सम किया था, उसके अंदर एक पार्ट था। चलो यादें ताज़ा कर लेते हैं। पहला स्टेप a बार माइनस b बार ऑब्टेन करें, है ना, न्यूमरेटर में चाहिए, तो a बार माइनस b बार विल बी a बार 2 माइनस 1 2 माइनस b बार माइनस 1 माइनस 2 2, क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 3, माइनस 1 माइनस माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 2, तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2, ये हो गया a माइनस b।
फिर चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ ए प्लस ए माइनस बी विल बी, इसका मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि रूट 10। ओके, तो फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार माइनस बी बार विल बी ए बार माइनस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार। ए बार माइनस बी बार इज 3 1 0 डिवाइड बाय रूट 10, सो दिस विल बी 3 by root 10 1 by root 10 कॉमा 0, ये यूनिट बताइए। दैट्स ऑल। क्वेश्चन में फर्क क्या हो सकता है, ए प्लस बी बोले, कोई भी वेक्टर दे दे तो वेक्टर पहले ऑब्टेन करो, उसका मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करो, फिर रेशियो ले लो, यू गेट द यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया एक्स वाई जेड, एनी टाइम कॉम्बिनेशन गिवन, फर्स्ट फाइंड आउट दैट वैल्यू, वेक्टर मिल गया तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर को डिवाइड कर दो, यू गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ओके, नाउ दैट completes the assignment of vectors. So now एक्सरसाइज तो खत्म, असाइनमेंट तो खत्म हो गया, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि एक और सम करवा देते हैं, तो इससे एक सम ऐड किया जो कंसेप्चुअल सम है। अब क्वेश्चन में दिया है ए बार एंड बी बार, वो हमने आगे वाले सम में जो लिया था वही ले लिया, ए बार एंड बी बार। दिस आई एम एडिंग एज 27 नंबर, इट्स एन एक्स्ट्रा सम नॉट प्रेजेंट इन योर असाइनमेंट। अपने असाइनमेंट के अंदर नीचे जगह बची है, उसके अंदर ये वेक्टर ये लिख देना क्वेश्चन। ओके, अब 20 इस सम में क्या दिया हुआ है, ए बार एंड बी बार दिया हुआ है, दोनों वेक्टर दिए, बोला है ऑब्टेन यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। इज द क्वेश्चन क्लियर? ए बार है बी बार है, दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों को परपेंडिकुलर, ए बार को भी होना चाहिए बी बार को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठेगा, यूनिट वेक्टर तो चलो ढूंढना आता है, वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर बाय द फॉर्मूला एन कैप ए बार इज इक्वल टू वेक्टर ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना। तो पहले वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, कौन सा, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ ए बार एंड बी बार। सोचो क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों ए बार एंड बी बार दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर थियरी ध्यान से पढ़ी होगी तो इमीडिएटली द स्टेटमेंट विल क्लिक इन योर माइंड, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ ए बार एंड बी बार, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ ए बार एंड बी बार। फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा था यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, याद आ रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी सच अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर बोथ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब दोनों ए बार एंड बी बार दोनों को परपेंडिकुलर हो गए, तो ऐसा वेक्टर कौन सा है जो दोनों को परपेंडिकुलर हो, तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो इससे वो है यहाँ पे छोटा सा ट्रिक, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार इज ए बार क्रॉस बी बार। तो इन आपको मिला क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर ऑब्टेन करो, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करो, काम खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो बाय डिफॉल्ट आई जे के, second row is the first vector, that is 2 minus 1 2, third row is the second vector, that is minus 1 minus 2 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो you'll get some vector I cap, so in some vector you'll be getting, वेक्टर मिल गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, ऑब्टेन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, फिर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, आ जाएगा। फिर बाद में यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar. Okay, I hope you will be able to fill the blanks and you will get the answer। यानी कि दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है, खाली उतना ही याद रखना है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स। यानी इसको ऐसे याद रखें तो भी ज़्यादा अच्छा है कि ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी बार, दोनों को परपेंडिकुलर कर एक क्रॉस में। ओके, एंड यहाँ पे वही यूज किया, क्लियर? सो दैट्स ऑल इन 27 नंबर। अब कोई और एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, चिंता मत करो।